नहीं, लेकिन जब हम स्टैंड अलोन पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि बीएसपी किस तरीके की राजनीति करेगी, 2007 में हमने देखा था कि जो सर्वजन समाज की उन्होंने पॉलिटिक्स की एक प्रयोग किया। अब क्या वापस जो काशीराम की जो बहुजन समाज की जो राजनीति है, और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि मायावती ने बिल्कुल घर से निकलना बंद कर दिया था, रैलीज बिल्कुल ना के बराबर कर दी थी। और जब तमाम सीए के प्रोटेस्ट हुए या फिर और भी जब एंटी दलित वायलेंस जब सामने आया था, तो उस समय भी बहुत ज्यादा उन्होंने खुलकर नहीं बोला। तो क्या अब अकेले चलने की जब राह पे वो शुरू करेंगी अपनी जो राजनीति है, तो वो कैसी होगी? क्या वो बहुजन समाज की राजनीति अब क्या सड़कों पर उतर कर करेंगी, या फिर बिल्कुल इस समय बहुत गार्डेड है और वो अभी कुछ बताना नहीं चाह रही कि वो क्या करने वाली हैं? इसको कैसे पढ़ा जाए? मतलब कौन सी राजनीति वो एग्जैक्टली करेंगी, किस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग करेंगी? ये थोड़ा सा अगर आप आइडिया दे सके। जी। देखिए नीलू जी, 2007 से ही मायावती ने कोई सड़क पर उन्होंने संघर्ष नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया। कांशीराम साहब के साथ जब वो थी तो वो साइकिल यात्रा भी करती थी, संघर्ष भी किया, उसमें कोई तरह नहीं। लेकिन सत्ता में आने के बाद मायावती उसी तरह से व्यवहार करने लगी जैसे और जो दूसरी पार्टियों के नेता करते थे। अब वो बड़ी बड़ी रैलियों में सिर्फ जाती थी और अपने वोटर को अपील करती थी। दरअसल वो जो उनका कनेक्ट था दलित के साथ, वो इतना ज्यादा पावरफुल होता था कि जब वो ये कहती थी कि सुबह आपको भोजन नहीं बनाना है, पहले वोट करना है, पहले चूल्हा नहीं जलना चाहिए, पहले वोट डालना चाहिए, तो उसको दलित समाज पूरा करता था। और ये एक भरोसा ये दलित समाज ने उनको दे रखा था। तो संघर्ष तो उन्होंने छोड़ दिया। बीच में कई ऐसे मौके आए, चाहे वो ये एनआरसी का प्रोटेस्ट हो या उसके पहले 2 अप्रैल का आंदोलन हो, दलितों पर होने वाले अत्याचार हो, SC/ST एक्ट को कमजोर किए जाने के तमाम मसले हो, आरक्षण को लेकर के जो नीतियों को कमजोर किया जा रहा है, इन पर मायावती लगातार खामोश रही। और इसी को लेकर के आज दलित पुनर्विचार कर रहा है कि मायावती की खामोशी क्यों है और क्या वो डर गई है या वो सिर्फ सत्ता की राजनीति करना चाहती है। दूसरी तरफ मायावती का ये कहना है कि वो किसी आंदोलन में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समाज को नहीं लगाना चाहती। और वो इसलिए नहीं लगाना चाहती क्योंकि वो भूमिहीन है, वो कमजोर है, वो अगर मुकदमों में फंसेगा तो उसके लिए मुश्किलें होंगी, इसलिए वो रविकांत, चाहती हैं। थोड़ा सा विरोधाभास नहीं लगता? क्योंकि ये सब जो चीजें वो सोच रही हैं या कर रही हैं, एक ऐसे समय में आ रही है जब दलित जो समुदाय के जो लोग हैं बहुत असर्टिव हो रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने मूवमेंट को लेकर। और ऐसे समय में ये कहना कितनी सफलता देगा मायावती को? निश्चित रूप से ये जो दलित बुद्धिजीवी है, जो नौजवान है, उसके लिए ये बड़ा अफसोसनाक है कि मायावती बिल्कुल खामोश है, वो बोल नहीं रही है। जबकि उनको तो थोड़ा सा लीड करना चाहिए था तमाम आंदोलनों को, लेकिन वो खामोश बनी रही। तो वो उसके लिए ये अफसोसजनक है। लेकिन मायावती ये कहती रही है, मैं उस बात को कह रहा हूँ कि मायावती ये कहती रही है कि नहीं, हमको आंदोलन में नहीं जाना है, हमको अपनी पार्टी और अपने कैडर को मजबूत करना है और चुनाव में सत्ता हासिल करनी है। जो कभी कांशीराम साहब कहते थे कि हमें वो गुरु किल्ली प्राप्त करना है, जो बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता की चाबी प्राप्त करना है, तो मायावती उसे मोड ऑफ एक्शन में बनी रही कि नहीं, हमें सिर्फ सत्ता के लिए प्रयास करना है, आंदोलन हमको छोड़ देने हैं। इससे बेहद निराश हुआ है ये तबका। और इसीलिए आप देखिए कि अगर 10% की गिरावट हुई है तो वो अचानक नहीं हुई। समाजवादी पार्टी को भी बहुत सारे लोगों ने वोट किया है, और जो गांवों का, कस्बों का जो साधारण दलित है, वो कुछ समाजवादी पार्टी के अंतर्विरोधों के चलते वो बीजेपी में गया। तो ये